मैं कुंदन सर आज के इस वीडियो में जो है वो हम कक्षा 7 यानी क्लास 7 के गणित के चैप्टर 1 जिसका नाम है पूर्णांक, उसके प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देख पाएँ। तो बिना देर किए हुए आज का क्लास हम शुरू करें। उससे पहले ही जो है, अगर आपको हमारे द्वारा समझाए गए प्रश्नावली या चैप्टर से अलग का कोई प्रश्न आपको पूछना है तो आप इसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कर दें, जिससे हम उसे अगले वीडियो में उस प्रश्नावली को लेकर उसे आपके सामने उसे रख सकें। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों में के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20 और 25। यहाँ लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलुरु, ये सभी जगहों के नाम दिया गया है। ठीक, तो अब इससे एक प्रश्न जो है पहला ए, उसे देखिए क्या कह रहा है। ए में कह रहा है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पे अंकित स्थानों का तापमान लिखिए। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, एक जगह नाम लिख देंगे हम स्थान, ठीक, और दूसरी जगह लिख देंगे तापमान। ठीक, तो हम पहले स्थान लेते हैं बेंगलोर। कौन सा है? बेंगलोर। तो हम बेंगलोर की बात करें तो यहाँ पे बेंगलोर जो है ये 25 डिग्री सेल्सियस है, उससे पहले है तो 25 से पहले 24, 24 से पहले 23 और ये है 22 पे, है नहीं, यानी 22 डिग्री सेल्सियस जो है वो बेंगलोर का टेम्परेचर है। चाहे तो सी लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल्सियस में लिखा हुआ नहीं है, और लिख भी लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, देखिए अब बेंगलोर की बात करते हैं ऊटी। ऊटी ऊटी देखिए यहाँ पे 15 डिग्री है और इससे एक पहले है जस्ट, तो 15 से एक पहले क्या हो जाएगा? 14, यानी यहाँ आ गया 14 डिग्री सेल्सियस। ऊटी के बाद है शिमला। क्या है? शिमला। तो शिमला देखें तो ये कहाँ पे है? ये 5 लिखा हुआ और बिल्कुल 5 के पास ही है, यानी शिमला का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। अब आइए श्रीनगर। श्रीनगर, चलिए तो यहाँ श्रीनगर लिख लेते हैं। अब श्रीनगर पे देखें तो ये 0 से माइनस की तरफ जा रहा है और -1 और -2 पे दिखाया जा रहा है, यानी श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। अब आखिरी जो जगह बचा वो है लाहौल स्पीति, और इसका टेम्परेचर जो दिखा रहा है यहाँ पे मैप में वो क्या है? -10 डिग्री, यानी ये हो गया -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसी से संबंधित हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान स्थानों में सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे सबसे गर्म स्थान का तापमान। ठीक, तो जो सबसे गर्म स्थान है वो क्या है इस मैप में? बेंगलोर। बेंगलोर जो है सबसे ज्यादा तापमान है और ये कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस।
ठीक, अब लिखेंगे सबसे ठंडा स्थान का तापमान तो जब सबसे ठंडा की बात कर रहा है तो सबसे ठंडा क्या है, -10 डिग्री, यानी लाहू स्पीति, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब लिख रहा है सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान का तापमानों में अंतर, स्थान के तापमानों में अंतर, अंतर यानी कि सब्ट्रैक्ट करना यानी घटाना है। ठीक, तो भाई कितना है, एक है 20 डिग्री सेल्सियस और एक है अंतर है तो माइनस कर दीजिए, दूसरा है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हम बात करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी क्या हो गया यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी जो अंतर है वो कितना है, 30 डिग्री है, यानी इसका आंसर हो गया 30 डिग्री। चलिए, तो अब हम प्रश्न संख्या यानी सी देखते हैं, पहले का ही कह रहा है लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में अंतर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति यहाँ पे भी दिया आएगा और माइनस कर देंगे श्रीनगर का टेम्परेचर, श्रीनगर। चलिए जी, तो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है वो है यहाँ पे कितना भाई, लाहौल स्पीति का इसमें देख लेते हैं, वैसे हम यहाँ पे मैप में देखें तो -10 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए हम यहीं से ले लेते हैं -10, तो यहाँ लिख देंगे -10 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का कितना है, तो श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस है, यानी -2 डिग्री सेल्सियस। और इनमें बीच में क्या पूछ रहा, अंतर, यानी 1 माइनस ये वाला दिया जाएगा, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना जी, यानी -10 और ये माइनस और ये माइनस, ये हो गया +2, ये सब डिग्री में इसलिए डिग्री लिख लेते हैं, सेल्सियस एक साथ लिख लेंगे। तो -10 और +2 यानी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ घट जाएगा और बचेगा -8, क्योंकि माइनस वाला जो अंक है वो ज़्यादा बड़ा है, यानी इनका अंतर जो है वो क्या है, -8 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब हम प्रश्न संख्या इसी का डी देखेंगे, पहले का क्या कह रहा है। ठीक, तो डी कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। ठीक, तो हम शिमला और श्रीनगर का तापमान जो है उसका योग ज्ञात करेंगे, तो यहाँ कर लेते हैं फटाफट, लिख देंगे श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग। तो पहले श्रीनगर का लिख लेते हैं जी, तो हम यहाँ देखें तो श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो -2 है, तो माइनस क्या लिखेंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब दूसरा जो है वो शिमला है, तो शिमला चलते हैं भाई, शिमला है 5 डिग्री सेल्सियस, कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस, तो
योग याद करना है तो प्लस लगाएंगे और शिमला का जो 5 डिग्री सेल्सियस है वो लिख देंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो जब यहाँ माइनस होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3, और ये जो 5 है यानी 5 जो है वो प्लस का है, तो इसलिए 5 के जो यहाँ जो 3 डिग्री सेल्सियस बचेगा वो प्लस का बचेगा। अच्छा जी, ठीक। अब प्रश्न योग तो हमने ज्ञात कर लिया। कह रहा है शिमला के तापमान से कम है, तो शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री और इसका कितना है 3 डिग्री सेल्सियस। तो लिख देंगे कि ये जो इसका योग है श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग जो है वो क्या है, योग शिमला से कम है, शिमला से कम है, क्योंकि भाई शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस है और ये इसका योग जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस है, तो इसलिए कम है नहीं। चलिए जी, अब दूसरा प्रश्न कह रहा है क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो अगला लाइन हम लिख देंगे कि श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग जो है, योग श्रीनगर के तापमान से क्या है, अधिक है। अधिक है, अतः हम कह सकते हैं कि श्रीनगर के तापमान से कम तापमान नहीं है दोनों स्थानों का। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 20 -5 -10 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। ठीक, तो हम लिख सकते हैं जैक द्वारा 5 चक्रों में प्राप्त अंक इस प्रकार है। ठीक, कैसे है भाई, तो 20 है, -5 है, -10 15 और 10 है। तो जैक द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो क्या करेंगे हम इन सभी को जोड़ देंगे, यानी 20 ± के 5 ± के 10 + के 15 और + के
10। तो देखिए ये 20 जो है ऐसे रह जाएगा 20, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस के 5, यहाँ से प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 10, यहाँ प्लस के 15 और प्लस के 10। ठीक, तो हम अगर अब देखें प्लस वाले को सबको एक साथ जोड़ देते हैं, तो 20, अब 20 हो गया ये, और 10 ये 30, और 15 कितना हो गया 45। माइनस वाले को जोड़ देते हैं तो 5 और 10 15। ठीक, अब 45 में से 50 जो है वो घटा देंगे, तो सॉरी 15, तो 45 में से 15 घटाने पे कितना बचेगा, तो ये बचेगा 30, यानी जेड द्वारा प्राप्त कुल अंक कितना हो गया, जेड द्वारा प्राप्त कुल अंक जो है वो कितना है, 30 है। ठीक, कितना है 30। अब हम प्रश्न संख्या जो है वो क्या देखेंगे, 3। अब प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान -2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार का जो तापमान कितना था फिर। ठीक, तो पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे सोमवार का तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर लिख देते हैं, श्रीनगर का तापमान तो वो था -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मंगलवार को क्या हुआ जी, मंगलवार को तापमान कम हो गया, कितना, तापमान कम हो गया, कम हुआ कितना, ये हो गया 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक, इसलिए मंगलवार का तापमान कितना हो जाएगा, -5, और कम हो रहा है ना 2 डिग्री, तो यहाँ माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, है नहीं। यानी हम बात करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, यानी माइनस का 60 डिग्री सेल्सियस तापमान मंगलवार का हो गया। अच्छा जी, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, बुध, यहाँ पे देखिए कह रहा है बुधवार का तापमान 4 डिग्री बढ़ गया, बुधवार का तापमान जो है वो क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 4 डिग्री हटा बढ़ गया बराबर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसलिए बुधवार का तापमान क्या होगा, इसलिए बुधवार का तापमान, ठीक, तो जब बढ़ गया, मंगल को -7 डिग्री सेल्सियस तापमान था, उससे बढ़ गया यानी प्लस हो गया कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो बुधवार को कितना हो गया, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी यहाँ पे घटेगा, तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3, लेकिन यहाँ जो 7 है वो माइनस का, इसलिए यहाँ बचा माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस यहाँ भी लिख लेते हैं। ठीक, तो हम इस प्रकार क्या कह सकते हैं, इस प्रकार जो तापमान है मंगलवार और बुधवार को कितना था, -60 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस
नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आप इससे कुछ सीख पाए हो तो आप इसे अपने दोस्तों के को भी शेयर करिए जो इस वीडियो को देख सके। और आपसे इनसे अलग भी कोई वीडियो आपको अगर देखना है, जानना है, उनके प्रश्नों को हल जानना है, तो आप हमारे जो है वो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहाँ पे टाइप करके सेंड कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।